अनिश्चितकालीन सत्याग्रह को समर्थन देने के लिए बेबी महतो जी भी पहुंचे हुए हैं। दीदी जोहार। आपको जोहार भैया, और आप लोगों का चैनल के माध्यम से सभी को मेरा जोहार। क्या कुछ कहिएगा, इस तरीके से आप इस आंदोलन को समर्थन देने के लिए पहुंची हुई हैं, क्या कुछ कहिएगा? आंदोलन ये जो सत्याग्रह है बीते कई दिनों से चल रहा है, जो बापू वाटिका में था। हाँ। और आज यहाँ पर आया हुआ है। तो बापू वाटिका में जब चल रहा था तो उस समय भी हम आए थे, उस समय भी एक दिन आए थे, एक दिन थे, फिर उसके बाद चले गए। और लगातार ये चल रहा है। और ये चलने सबसे पहले तो हम लोग को देखना पड़ेगा ये चल क्यों रहा है। जो छात्र वर्षों तक कलम और किताब और कॉपी के साथ कमरे के अंदर बैठ के पढ़ाई लिखाई करते, आज वो सड़क पे क्यों उतरे? ये सबसे बड़ा सवाल है, क्यों उतरे यही कि वो एग्जाम देते रह रहे हैं। जिनके पास पैसा है, पैसा में नौकरी बेचाते जा रहा है। और जो गरीब माँ बाप है, अपना एक वक्त का खाना खा के, एक वक्त नहीं खा के अपना बच्चा को पढ़ा लिखा रहे हैं, उनका बच्चा तैयारी पे तैयारी करते जा रहे हैं, पेपर लीक होते जा रहा है, नौकरी बेचाते जा रहा है, बाद में बच्चा सुसाइड करते जा रहा है, कोई सुनवाई नहीं, कुछ नहीं हो रहा है। तो मजबूर होकर के यहाँ जितने भी छात्र हैं, आप देखिएगा सब मध्यम वर्ग परिवार से ही हैं, हम भी एक छात्र हैं। अब जब छात्र आएंगे आंदोलन करने, अपना हक का आवाज उठाने, सरकार से हिसाब मांगने कि हमारा हिस्सा का नौकरी कहाँ जा रहा है, क्यों बेचा जा रहा है। अगर नौकरी उनको बेचना ही है, काबिलियत देख के नहीं, पैसा देख के नौकरी देना है, तो फिर बड़ा सा एक मेनू निकाल देना कि ये नौकरी का इतना पैसा लगेगा, ये नौकरी का इतना पैसा, जब बेचा ही जा रहा है। अब देखिएगा कुछ दिन पहले एग्जाम हुआ फील्ड वर्कर का, जो कि JSSC द्वारा कराया जाता है। उस एग्जाम में देखिएगा कि सुबह 7 बजे एग्जाम होता है, एग्जाम है, रात 8 बजे एडमिट कार्ड आता है। और सेंटर कहाँ देता है? किसका? पश्चिम बंगाल में। दूर दूर कैसे जाएगा एग्जाम देने के लिए? जब इस चीज का आवाज उठाया जाता है तो उस टाइम स्टूडेंट सारे आएंगे, जो मेरे चीज साथ बीता है वो भी मैं बता रही हूँ। जब स्टूडेंट आएंगे, आवाज उठाएंगे, अभी दूर में भी जो है ना, सबका फोटो देखा जाएगा कि कहाँ से हैं, वो कौन है, क्या नाम है। जानकारी ये भी मिला है कि हजारीबाग से जो स्टूडेंट रांची आ रहे थे आंदोलन के लिए, रोका जा रहा था, बसों को रोका जा रहा था। रोका जा रहा था नहीं, रोका गया है, अन्यथा आपको इतना स्टूडेंट यहाँ नहीं दिखाई देते। रोका गया है, आने नहीं दिया जा रहा है। तो ये सब क्या चल रहा है? एक तो आप नौकरी बेचिएगा, उसके बाद आप स्टूडेंट को आने नहीं दीजिएगा जब वो प्रोटेस्ट करने आएंगे। आप एक ब्लैक लिस्टेड एजेंसी को आप यहाँ पर एग्जाम दिलाने दीजिएगा। आप कट ऑफ मार्क्स जारी नहीं कीजिएगा। आप आंसर शीट को चेक होने के बाद पारदर्शिता नहीं कीजिएगा। तो फिर ये क्या हो रहा है झारखंड में, बताइए। और अभी का बात नहीं है, ये सिर्फ 14वां JPSC नहीं, प्रथम से लेकर के ये 14वां तक यही सीन है, यही सीन है। छात्र तंग आ चुके हैं। गार्जियन जो प्रथम JPSC शायद दिए ना, उनके बच्चे अभी JPSC दे रहे हैं। जब बाप के माँ के टाइम ये हुआ था, बच्चा के टाइम भी यही स्थिति हो रहा है। तब CID तो जांच कर रही है ना, CID भरोसा नहीं है क्या? कैसे भरोसा होगा भैया? आपका घर में क्या होगा, आपका ही परिवार को जांच करने देंगे तो जांच सही निकालेगा। CID झारखंड सरकार का अंडर में है, तो फिर CID कैसे जांच कर देगा? CBI जांच होना चाहिए, कोई CID वाईडी नहीं चलेगा। और जो बड़ा बड़ा अधिकारी लोग हैं ना, वो लोग कोटे में जाकर के सेटिंग करके रखे हैं कि महीना इतना लाख रुपया देंगे। अगर ये चीज नहीं होता तो आप बताइए, 25 तारीख का पेपर में दिया हुआ था। जो दूसरा JPSC है ना, दूसरा JPSC भी अभी विवाद में है, बहुत घोटाला हुआ है उसमें भी बड़े बड़े मंत्रियों के रिश्तेदार ही उसमें बने हैं अफसर। कितना असर रहेगा इस आंदोलन से आज की सरकार पे, कितना दबाव बन पाएगा? दबाव यही होगा कि कानून बदलना चाहिए, कड़ा कानून लाना चाहिए कि पेपर लीक अगर हुआ और पकड़ाया तो उसको सीधा मौत का सजा देना चाहिए। क्योंकि झारखंड का भविष्य का बात है। इतने जो छात्र सुसाइड करते हैं, बाद में क्या बोला जाता है? कोई अगर मान लीजिए वर्षों से कमरे के अंदर जाकर के तैयारी करेगा, बाद में पता चलेगा मेरा पेपर लीक हुआ, बाद में पता चलेगा कट ऑफ मार्क्स नहीं आया, बाद में पता चलेगा नौकरी बेचा गया, तो वो जाकर के सुसाइड कर देता है। एक तो अंदर में वर्षों से पढ़ाई करेगा, जाके सुसाइड करेगा, फिर बताया जाता है फनला का बेटा फनला का बेटी के साथ फंसी हुई थी, इसीलिए ये सब हुआ। यही दिखाया जाता है न्यूज में भैया, यही आज का सच्चाई है।
तो क्या और नहीं तो देखिए और एक बात बता रहे हैं, अभी जो आंदोलन में आए हैं, जो वहाँ बैठे हैं, धारा लगेगा। जब पैदल यात्रा जाएंगे लाठी बैठाया जाएगा, और बाद में जब वही लाठी बैठेगा, जिनका हाथ टूटेगा, माथा फूटेगा, मेडिकल में वो रिजेक्ट हो जाएंगे, फिर धारा लगेगा। और इतना बड़ा बड़ा ऐसे धारा लगाया जाता है कि वो एग्जाम देंगे भी फॉर्म भर के तो उनका नियुक्ति नहीं होगा, जो अभी मेरे साथ बीत रहा है। इस तरीके से धर्मेंद्र प्रधान जी को इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया गया, क्या उस तरीके से यहाँ भी किसी को इस्तीफा देने का आपको है क्या मन? सरकार इस्तीफा देने से यहाँ पर सिस्टम नहीं बदलेगा भैया, क्योंकि सरकार इस्तीफा, जो शिक्षा मंत्री है अभी तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री अपने हाथों में रखे हुए हैं शिक्षा मंत्रालय का पद, तो शिक्षा मंत्री का पद वो इस्तीफा देंगे भी तो आएगा तो कोई वैसे ही व्यक्ति ना, वैसे ही व्यक्ति आएगा ना शिक्षा मंत्री बनने के लिए। इसीलिए शिक्षा मंत्री इस्तीफा देने से कुछ नहीं होने वाला है, यहाँ पर कड़ा कानून होना चाहिए। अगर मुख्यमंत्री शिक्षा मंत्री अगर पेपर लीक करवा रहे हैं, बेच रहे हैं, तो उनको भी फांसी का सजा होना चाहिए। आप चाहते हैं कि सीआईडी से जांच ना हो, सीबीआई से जांच हो? एकदम बिल्कुल सीबीआई से जांच हो, सीआईडी से ना हो, क्योंकि सीआईडी झारखंड सरकार के अंदर में आता है। अगर सीआईडी से जांच होना सही होता तो जैसे सीजीएल आंदोलन भी हुआ था, सीआईडी से जांच हुआ था। जब सीआईडी पहुंचने वाले थे नीरज सिन्हा जी के वहाँ ऑफिस, तब तक वो इस्तीफा देके निकल गए। निकले कि नहीं निकले? और वो बोला अगर सही जांच होता तो आज अभय तिवारी उर्फ मनोज तिवारी आज नहीं पकड़ाते घोटाले में, तो कैसे जांच हुआ सीआईडी से? 10 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है ना, 10 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, गिरफ्तार हुआ है, कुछ दिन बाद निकलेंगे, फिर से वही काम करेंगे। क्या कीजिएगा? फांसी का सजा जब तक नहीं होगा तब तक वो सुधरेंगे नहीं। इतना यहाँ पर जो दिख रहे हैं ये सबका भविष्य कहाँ जाएगा? वो तो निकल जाएंगे, नौकरी को तो बेच दिए, जिनको बेचना था बेच दिए, और वो निकल जाएंगे। और कोर्ट में जा करके वो चीज क्लियर होने में समय लगेगा 20-25 साल, तब तक वो लोग रिटायर हो जाएंगे। होंगे कि नहीं होंगे बताइए? यहाँ काबिलियत देख के नहीं, पैसा देख करके यहाँ नौकरी दिया जा रहा है। इसीलिए तो बोल रहे सरकार को मेन्यू बनाना चाहिए कि कौन सा नौकरी कितना में बेचना है, यानी एक रेट तय कर दिया जाए। हाँ, तो यही तो कर रही है सरकार। इसका मतलब यही ना है कि रेट तय होना चाहिए। अगर रेट तय नहीं होता तो काबिलियत देख के देते ना, क्यों नहीं दे रहे काबिलियत देख के? यहाँ पर इतना स्टूडेंट, आप सबसे पूछिए कि कितना नंबर लाए थे, इन लोग का आया नहीं है रोल नंबर। ये लोग मेंस एग्जाम नहीं दे सकते, प्री एग्जाम में अटक गए। अच्छा पढ़ने वाले बच्चे हैं।